हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन लर्न इंग्लिश। गाइस, अगर आप अपने छोटे भाई को पैसे दे रहे हैं और अगर वो बोले कि मैं पैसे नहीं लूँगा, तो आप बोलेंगे क्यों? क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। ये सभी को पता है। अगर आपका छोटा भाई आपसे पैसे मांगे, मुझे पैसे चाहिए, तो आप बोलेंगे किस लिए? किस लिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और फ्रेजल बताऊंगा। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो आप बोलते हैं किस लिए? किस लिए को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट फॉर। व्हाट फॉर। यहाँ कैसे आना हुआ। गाइज, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आपका कोई रिलेटिव या आपका फ्रेंड आपको मार्केट में मिल जाता है और आप उसको बोलते हैं यहाँ कैसे आना हुआ। अगर आप बोलते हैं यहाँ क्यों आए तो ये थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ कैसे आना हुआ। What brings you here? What brings you here? किसके लिए? गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई गिफ्ट ले रहे होते हैं और आपसे कोई पूछता है ये किसके लिए है। किसके लिए? फॉर whom? फॉर whom? क्यों नहीं? गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब आपसे कोई बोलता है क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो आप बोलते हैं क्यों नहीं। क्यों नहीं को बोलते हैं वाई नॉट। वाई नॉट। ऐसा कैसे? हाउ कम। हाउ कम। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। ऐसा कैसे तुम आज चुप हो। हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे। हाउ कम यू आर सो क्वाइट टुडे। कभी भी। गाइज, इस वर्ड को तब यूज़ करते हैं जब कोई आपको बोलता है जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो आप बोलते हैं कभी भी। एनी टाइम। एनी टाइम। कितनी जल्दी। हाउ सून। हाउ सून। गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जैसे कि जब आप कोई पिज़्ज़ा या कोई फूड ऑर्डर करते हैं और वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप बोलते हैं हाउ सून। कितनी जल्दी। कितना मतलबी। हाउ मीन। हाउ मीन। ये वर्ड जब यूज़ किया जाता है जब आप किसी को बोलते हैं ये कितना मतलबी इंसान है। कुछ पता नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप मैच खेल रहे हैं और आपको जीतने के लिए कुछ रन चाहिए और वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कुछ पता नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू नेवर नो। कुछ पता नहीं, यू नेवर नो। कुछ कह नहीं सकते। जब आपकी कोई राय ना हो तब आप बोलते हैं कुछ कह नहीं सकते, मतलब मेरी कोई राय नहीं है। कांट से। कांट से। रिस्क क्यों लेना। वाई टेक अ चांस। वाई टेक अ चांस। बस ऐसे ही। गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको बोलता है आप क्यों पूछ रहे हो, तो आप बोलते हैं बस ऐसे ही। जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज। सच में। रियली। सच में। रियली। अभी नहीं। गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब आपको आपका फ्रेंड बोलता है चलो बाहर चलते हैं, तो आप बोलते हैं अभी नहीं। नॉट येट। नॉट येट। छोड़ो रहने दो। गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई आपको जोक सुनाता है और आपको समझ में नहीं आता, फिर आप उसको बोलते हैं दोबारा बताओ, लेकिन फिर आप बोल देते हो छोड़ो रहने दो। छोड़ो रहने दो। नेवर माइंड। नेवर माइंड। तो क्या हुआ। गाइज, ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका कोई बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड आपको अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करता और कोई दूसरा इंसान आपको भड़काता है आपके दोस्त के खिलाफ, तो आप बोलते हैं तो क्या हुआ अगर उसने मुझे नहीं बुलाया। तो क्या हुआ। तो क्या हुआ को इंग्लिश में बोलते हैं सो व्हाट। सो व्हाट। तो क्या हुआ। सो व्हाट। कितने बजे हैं। गाइज, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब आप किसी से
टाइम पूछते हैं, व्हाट टाइम इज़ इट, कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज़ इट। किसके साथ, गाइस ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो आप किसी से पूछते हैं वो किसके साथ बात कर रहा है, या फिर वो किसके साथ बाहर गया है, विद whom, किसके साथ, विद whom। अब क्या करें, गैस ये वर्ड तब यूज़ होता है जैसे कि आप खाना बना रहे हैं और आपका गैस सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो जाता है तो आप बोलते हैं अब क्या करें, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, अब क्या करें। मैं सहमत हूँ, गाइस ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं। मैं सहमत हूँ, इसको बोलते हैं आई एम एग्री, लेकिन ये आई एम एग्री नहीं होता है, आई एग्री होता है। मैं सहमत हूँ, आई एग्री। वाह इतनी जल्दी, गाइस ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई काम आपकी सोच से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। वाह इतनी जल्दी, दैट वॉज क्विक, दैट वॉज क्विक। ध्यान से पाँव रखना, गाइस ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब फर्श पे पानी हो, कोई गिर सकता है तो आप उसको बोलते हैं ध्यान से पाँव रखना, या कहीं पर कोई वायर हो तो आप उसको बोलते हैं ध्यान से पाँव रखना। वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप, या फिर आप बोल सकते हैं माइंड योर स्टेप, माइंड योर स्टेप। दोनों का मीनिंग एक है, ध्यान से पाँव रखना। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, गाइस ये वर्ड आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई आपका घर का मेंबर बोलता है कि आप इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, तो आप बोलते हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट। ये अच्छा था, गाइस जब आपको कोई जोक पसंद आता है तो आप बोलते हैं ये अच्छा था, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलें, गुड वन, गुड वन। मुझ पर छोड़ दो, गाइस ये वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई बोलता है क्या आप ये काम कर लोगे, तो आप बोलते हैं मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी, लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें क्या हुआ, गाइस ये वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को उदास देखते हैं तो आप बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और अगर वो इंसान आपको जवाब नहीं देता तो आप किसी और से पूछते हैं, किसी बगल वाले से, इसे क्या हुआ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, इसे क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। अब तुम्हारे हवाले है, गाइस ये सेंटेंस तब यूज़ किया जाता है जब आप अपना सामान किसी दूसरे को सौंपते हैं तो आप उसको बोलते हैं अब तुम्हारे हवाले है, ऑल योर्स, ऑल योर्स। मुझे और क्या चाहिए था, गाइस ये सेंटेंस तब यूज़ किया जाता है जब कोई आपको आपकी पसंद की चीज़ मिलती है और आप खुश होकर बोलते हैं मुझे और क्या चाहिए था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।